नमस्कार साथियों, कैसे आप सब सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। ठीक है, चलिए साथियों जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करिए कि चलिए जुड़ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप से। ठीक है, तो पार्टनरशिप का जो क्लास है आज आपकी, तो क्लास नंबर है 2। ठीक है, दूसरी आज हम क्लास लेकर के आए हैं। और देखिए यहाँ पर लगभग 64 से 65 क्लासेस मैंने कवर करा दी है मिशन वर्दी बैच में। ठीक, काफी सारी क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते हैं देखिए सिलेबस की ओर। तो दोस्तों अब वर्दी दूर नहीं है। ठीक है, अब क्या है, वर्दी दूर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी छात्र को। चलिए तो जुड़ जाइए देखिए चैनल पर और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। कितने क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे, चलिए तो बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 6 आपके सामने। बनाइए, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है 3 मित्र है साथी। ठीक है, कितने मित्र है, तो 3 मित्र है। अभी बात करते हैं मित्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 मित्र है, एक एक्स है एक वाई। राइट, एक कौन है, एक्स है, एक वाई है, और एक है साथियों जेड। तो एक्स वाई जेड 3 मित्र है। ये 45,000 रुपए, 70,000 रुपए और 90,000 रुपए लगाकर एक निवेश प्रारंभ करते हैं। एक कोई व्यापार इन्होंने प्रारंभ किया जिसमें 45, 70 और 90,000 रुपए इन्होंने लगाए। 2 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में इन्हें 154,000 यानी कि 1 लाख, सॉरी 54 नहीं है 64 है, तो 1,64,000 रुपए इन्हें प्रॉफिट हो जाता है। तो उसमें से बाई का लाभ कितना है ये आपसे पूछ लिया गया है। चलिए आइए बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 64। राइट, यही है। चलिए, इसमें एक व्यक्ति एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। एक ने 45,000 रुपए लगाए, एक ने 70 और एक ने 90। हजार हजार है, तो हमने हजार जो जीरो होते हैं ना 3, उनको हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वे तो ऑटोमेटिक ही डिवाइड हो जाएंगे। हमने मान लिया कि ये 45 लगाता है, ये 70 और ये 90। इसको डिवाइड करो 5 से, तो 5 नम 45 हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा और 18 पंजे 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जोड़ोगे 10 और 10 20, 20 और 8 8 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। 32 और 9, ठीक है, 32 और 9 आपका कितना बन जाएगा, 41 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 41 बन जाएगा। 41 यूनिट का मान आपको दे रखा है 164। ठीक है, ये हजार में है तो हम इसको हजार ही लिख देंगे यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा पूरा 4,000। राइट, 4 बार चला गया, 4 का ना 4, 4 चौक 16, पूरा 4,000 बार गुना चला गया। राइट, आपसे पूछा गया है वाई का भाग कितना है प्रॉफिट में से। तो यहाँ पर क्या है, 14 की गुणा आप 4,000 से कर देंगे, तो 14 चौक का कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। ठीक है, तो उसे जो है कितने वर्ष के अंत में मिल गया है, 2 वर्ष के अंत में। तो 2 वर्ष के अंत में आप कहोगे दो तो आपने लिखा नहीं। यदि हम 2 लिख देते हैं तो उसका कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि 2 से तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तीनों में एक ही बार। ठीक है, चल वैसे आप लिखोगे, लिखना जरूरी था। तो यहाँ पर आपने देखा है कि क्वेश्चन कितना शानदार बना है आपका साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन, अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम क्या है लेवल की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सामना हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, और ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। चलिए चलिए अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन पढ़ना है। शिक्षा है, मिक्षा है और दीक्षा है, यानी कि 3 लड़कियां व्यापार आरंभ करती है क्रमशः। शिक्षा ने 63,000 रुपए लगाए, मिक्षा ने 56,000 रुपए लगाए हैं, और यहाँ पर दीक्षा की यदि मैं बात करूं तो दीक्षा ने 84,000 रुपए लगाकर एक निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुसार अनुपात में, देखिए उनके निवेश के अनुपात में, जिस अनुपात में या जिस अनुपात में राशियां लगाई जाती है उसी अनुपात में उनको लाभ अर्जित होता है। ठीक है, तो दीक्षा का जो अमाउंट है वो 54,000 रुपए है, तो 54,000 इसको मिला है। ठीक है,
आपसे पूछा है कि कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ अर्जित लाभ बताना है टोटल तीनों आई वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। ध्यान पूर्वक सुनिए मेरी बातों को। शिक्षा है, शिक्षा के बाद मिक्षा हो गई और यहां पर फिर दीक्षा हो गई। देखिए, इसने 63,000 रुपए लगाए, इसने 56,000 रुपए लगाए और इसने 84। एक वर्ष, एक वर्ष के लिए लगाए हैं तो हम नहीं लिखेंगे, एक एक डिवाइड हो जाएगा। और 1000 3 जीरो हमने नहीं लिखे क्योंकि तीनों जीरो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो 9 से, ये 7 से काटो, 7 नम 63, 7 अट्ठे 56, सात का ना 7 और 7 दूनी, राइट। चलिए 12 यूनिट का मान दे रखा है आपको 54,000 रुपए। यहां पर लिखोगे आप 12 चौक 48, 48 जाएगा और 12 पंजे 60, 4500। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? टोटल अर्जित पूछा है, टोटल अमाउंट। यहां पर हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा 29। 29 की गुणा आप 4500 से कर दो तो आपका आ जाएगा 1,30,500 रुपए। 1,30,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो राइट उत्तर आपका बना है साथियों, तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ ही साथ, और अपने जो आंसर है ना आपका उसको भी आप लगाते चलिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहां से बन। ठीक है, चलिए साथियों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? तो अब आप एक काम करिए दोस्तों, लाइक तो कर दीजिए, एक प्यार से कमेंट करिए कि यस सर समझ में आ रहा है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, बनाइए। ठीक, क्वेश्चन अभी टॉपिक कल स्टार्ट किया ही था, अभी क्या है धीरे धीरे हम हाई लेवल के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना शानदार। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाई कि 3 साझेदार। चलिए, 3 साझेदार है, 3 साझेदार है, एक राम है, इसमें एक श्याम है और एक कौन है? तो साथियों मोहन। राम है, श्याम है और सॉरी राम, श्याम और है मोहन। तो 3 मित्र हैं और इन्होंने निवेश किया है एक व्यापार मिलकर। ठीक है, मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए का इन्होंने अमाउंट निवेश किया है साथियों। निवेश किया यदि राम ने श्याम से 4,000 रुपए अधिक लगाए हो। ठीक है, किससे कहा उसने? श्याम से कहा है। और श्याम ने मोहन से 5,000 रुपए अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपए कुल लाभ में से राम का लाभ कितना है, ये आपसे पूछ लिया है। वर्ष के अंत में कहा है, तो वर्ष के अंत में साथियों 35,000 का उनको प्रॉफिट हुआ है और 35,000 में से राम का अमाउंट क्या है ये आपसे पूछ लिया गया है। आइए साथियों बोर्ड पर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें राम, एक व्यक्ति और एक कौन है? श्याम। और फिर है साथियों मोहन। तो मोहन जो है, ठीक है मोहन, अब यदि मोहन का अमाउंट ₹A है तो श्याम का जो अमाउंट रहेगा वो इससे 5,000 रुपए अधिक रहने वाला है। ठीक है, और राम जो है, राम का जो अमाउंट है श्याम के अमाउंट से भी 4,000 रुपए अधिक है साथियों। 4,000 रुपए क्या है? अधिक है। तो ये इस अनुपात में, या आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर ए लिखोगे प्लस में 5 और 4 9 हो जाएगा साथियों, और ये वाली वैल्यू आपकी ऐसी ही रहेगी। प्लस में है तो प्लस ही आप लगाओगे। अनुपात यहाँ पर है। टोटल यदि मैं कितना अमाउंट लगाया था निवेश में, तो प्रारंभ में कहा है उन्होंने कि इन्होंने तीनों ने 50,000 रुपए लगाए। तो तीनों का जो अमाउंट हुआ टोटल की यदि मैं बात करूं आपसे, तो 50,000 रुपए इन्होंने लगाए। 1 2 3, 3A बराबर आप लिखोगे यहां से 50,000 माइनस के 9 और 5, 9 और 5 14,000 रुपए यहां से निकाल दो। तो 3A का मान आ जाएगा। देखो यहाँ से 3 जीरो, आपके 3 जीरो यहाँ पर ही आ जाएंगे ऐसे ही। ये जाएगा तो यहाँ से 6 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और इसको डिवाइड करोगे आप
ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 12,000। ठीक है, साथियों यहां से क्या आया, ए का मान आया है 12,000 रुपए। तो यहाँ पर जो है राम, तो राम कितने हजार हो जाएगा, अमाउंट इसका जो टोटल अमाउंट है वो कितने हजार हो जाएगा, 12 और 9, तो 12 और 9 हो जाएगा आपका 21,000 रुपए साथ। ठीक है, फिर कहा है श्याम का, तो श्याम का मुझे बताओ, श्याम का कितना हजार हो जाएगा, 12 और 5 तो हो जाएगा साथियों 17,000 रुपए। और जो ए अमाउंट है हमारे पास वो कितना है, तो वो आपका 12,000 रुपए है। देखो यहां से तो ये जीरो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहां से कितना बच गया है 21, ये आपका 21 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा और यहाँ पर 12। टोटल जोड़ो, 7 और 3 10, एक कैरी में जाएगा, 2 3 4 और एक कैरी वाला कितना आ जाएगा 5। 50 यूनिट का मान कितना आ जाएगा साथियों, 50,000। ये जो हमारा अनुपात आया ये आया है उसके प्रॉफिट का अनुपात, तो प्रॉफिट दे रखा है आपको 35,000 रुपए, तो 50 यूनिट का मान 35 और 1 यूनिट का मान साथियों कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, ये आ जाएगा आपका 700। ठीक है, आपसे किसका मान पूछा है मुझे ये बताइए, आपसे आपको जो पूछा कुल लाभ में से साथियों राम का प्रॉफिट पूछ गया है। तो राम कितना है, राम है 21, तो साथी का ना 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 14,700 रुपए का जो अमाउंट है वो राम का हो जाएगा, किसका हो जाएगा साथियों, तो ये राम का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, उसने कहा है राम की जो आय है, जो राम ने निवेश किया वो श्याम से 4,000 रुपए अधिक निवेश किया, श्याम ने मोहन से 5,000 रुपए अधिक निवेश किया। यदि मोहन ए अमाउंट लगाता है, ए रुपया लगाता है, तो ए से 50,000 ऐड ज्यादा करूंगा तो मैं श्याम का अमाउंट हो जाएगा, और श्याम के अमाउंट से 4,000 एक्स्ट्रा जोड़ूंगा तो राम का अमाउंट निकल जाएगा। टोटल जो अमाउंट है ये 50,000 के बराबर है, हमारा आ गया 3A बराबर 3A प्लस के 14 बराबर 50,000। 14 जाएगा इधर घट जाएगा तो 36,000 बच जाएगा, एक ए का मान निकालोगे तो 12,000 आएगा। मोहन ने 12,000 रुपए लगाए, श्याम ने 12 प्लस 4 17,000 रुपए लगाए, राम ने 12 प्लस के 9 12 प्लस के 9 यानी कि 21,000 रुपए लगाए। अनुपात आया इनका 21 17 12 का, ये आया है प्रॉफिट का लाभ वर्ष के अंत में। 50 यूनिट टोटल हो रहा है, 50 यूनिट का मान 35,000 रुपए आपको दे रखा है साथियों। तो 1 यूनिट का मान 700, 700 गुना हो गया, और आप जिसका भी 700 गुना कर दोगे उसका जो है प्रॉफिट यहाँ पर निकल जाएगा। तो आपसे पूछा किसका गया था, आपसे पूछा गया था जो ए है, ए का प्रॉफिट आपसे पूछा गया था, तो ए का जो प्रॉफिट है वो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। ठीक, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूं साथियों, और इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, चाहे तो आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निनाद, विकास और मानव। देखिए इसमें 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं साथियों, एक व्यापार इन्होंने प्रारंभ किया। निनाद कुछ धनराशि निवेश करता है, 6 माह के बाद, देखिए ध्यान पूर्वक सुनना है आपको, 6 माह के बाद विकास उससे दुगनी धनराशि लगा देता है। क्या करता है, उससे 2 गुना धनराशि, जितना निनाद स्टार्टिंग में लगाता है 6 महीने के बाद उसमें जो है उससे दुगना अमाउंट जो है कौन लगा देता है, विकास लगा देता है। इसके 8 माह के बाद, इसके 8 महीने के बाद विकास से 3 गुना धनराशि लगाता है कौन, मानव। मानव विकास से 3 गुना धनराशि लगा देता है 8 महीने के बाद। वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष के अंत में 45,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। आपसे पूछा गया है तो मानव का जो लाभ होगा वो कितना होगा, ये आपसे चलिए अब आपसे पूछा है कि मानव का जो लाभ होगा वो कितना होगा, आइए बोर्ड पर
देखिए इसमें तीन व्यक्ति है। पहला जो व्यक्ति है वो है निनाद, फिर इसमें जो व्यक्ति है दूसरा वो है विकास, तीसरा जो व्यक्ति है इसमें वो कौन है? एक निनाद हो गया, विकास हो गया, सॉरी एक मानव हो गया, मानव। चलिए अब आपसे पूछ कहा गया है कि भाई एक व्यापार आरंभ करता है मिलकर मतलब तीनों, निनाद कुछ धनराशि लगा देता है। हमने सोचा या माना निनाद ने ए अमाउंट लगाया और ए अमाउंट लगाने के बाद साथियों 6 माह के बाद इसमें क्या है विकास शामिल होता है और उससे दुगनी धनराशि 6 माह के बाद। अब एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा, प्रॉफिट जो दे रखा है वो वर्ष, एक वर्ष का आपको दे रखा है साथियों। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब ये है कि निनाद का जो अमाउंट लगा रहा वो 12 महीने के लिए लगा रहा। 12 महीने के लिए इसका अमाउंट लगा रहा निनाद का। अब जब इसका 12 महीने तक लगा रहा तो इन्हें स्टार्टिंग के बाद यानी कि 6 महीने के बाद कौन आ जाता है व्यापार में शामिल होने के लिए? विकास। विकास 6 महीने के बाद दुगना धन लेकर आता है। तो 6 महीने के बाद दुगना धन लेकर के आया, इसका मतलब यह है कि 6 महीने के लिए उसने अपना अमाउंट लगा दिया। 6 महीने के लिए उसने अमाउंट लगाया दुगना अमाउंट, ए से दुगना अमाउंट कितने महीने के लिए लगा? 6 महीने के लिए। ठीक है, चलिए अब वो ये कहता है कि इसके 8 महीने के बाद यदि आप जोड़ते हो, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कहां पर, देखिए 6 महीने तो हो गए विकास के और इसके आगे एक्स्ट्रा जोड़ देंगे 8 महीने, तो 8 और 6 हो जाएंगे 14, यानी कि वर्ष से ज्यादा कूद गए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई विकास के 6 महीने के बाद, वो कह रहा है जो निनाद था उसके 8 महीने के बाद, उसके 8 महीने के बाद जो है यहाँ पर मानव आता है और मानव विकास से 3 गुना धनराशि लगाता है। तो 3 गुना मैं इसका कर दूंगा विकास का, तो ये हो जाएगा 6, और वो 8 महीने के बाद लगाता है अपना अमाउंट, 8 महीने के बाद। तो साथियों टोटल महीने हैं 12, यानी कि वर्ष के अंत के, एक वर्ष के अंत का प्रॉफिट आपको दे रखा है। इसका मतलब है 8 और 4 12, इसका जो अमाउंट लगेगा वो 4 महीने के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, कितने महीने के लिए लगाया जाएगा? तो साथियों 4 महीने के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 से और 6 दूनी 12, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये दो और ये 2 दूनी 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए ही बचेगा, यहाँ पर भी ए ही बचेगा और यहाँ पर 2 ए हो जाएगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 4 ए, 2 ए अरे 2 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है साथियों, यहाँ पर बात बन गई। अब उसने क्या कहा? उसने कहा 45,000 रुपये लगा देता है। ए यूनिट का मान कितना है? 45,000 रुपये। आप यहाँ से 4 करना 4, 4 करना 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये वाला अमाउंट हो। आपसे जो पूछा गया सिर्फ उसी का उत्तर देना। आपसे पूछा गया मानव ने कितना लगा दिया है साथियों? 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो 22,500 रुपये जो है उसने मानव ने लगाए। ठीक है, लेकिन आपको बुक में जो है साथियों, ये यदि किसी बुक में क्वेश्चन है, ये मुझे जो है किसी बुक में क्वेश्चन मिला था और इस बुक में ये क्वेश्चन जो है आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन में दे रखा था। बुक सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं, चलिए बुक सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है निनाद को उसने ए ही माना, और यहाँ पर ये जो है निनाद के बाद जो विकास है उसको तो दुगना ए माना उसने, यहाँ पर सही किया। फिर उसके बाद जो है इसको 6 ए मानकर टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर 9 कर दिया है, और 9 पंजे कितना होता है साथियों? 45 हो जाता है, 5,000। ठीक है, और इससे किसका पूछ लिया? मानव का, तो उसने यहाँ पर 30,000 करके, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, और ये रेलवे में भी क्वेश्चन आया है और ये बैंक में भी क्वेश्चन आया है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो ऑप्शन के अनुसार है तो वो 30 आंसर है, क्योंकि वर्ष के अंत में, और 6 और 8 से कोई महत्व नहीं दिया उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो हमारे अनुसार बेटा ये आंसर बनेगा और बुक के अनुसार ये है। चलिए
ठीक है, जो तरीका है या जो क्वेश्चन में कहा गया है सिर्फ हम उसी क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर बनाएंगे, वो ही हमारा सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है आपकी? यदि समझ में आ गया है तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप जो है इसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हो, इनमें से कोई नहीं। एक ई लिख लीजिए, ई, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर ही आता है, इनमें से कोई नहीं। राइट, चलिए अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों का डाउट, सारा डाउट क्लियर करना हमारा काम है साथियों, तो इसी वजह से मैं सब कुछ लेकर के आता हूँ आपके सामने। डाउट क्या रहता है वो भी लेकर के आता हूँ, उसको कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा। चलिए बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जैसे ही अभी हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना। और इससे पहले ही जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं एक बार। चलिए पहले एक बार इस क्वेश्चन पर भी नजर डाल लेते हैं। चलिए साथ यहाँ पर उस देखिए, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, आरंभ करने के कुछ दिन बाद या कुछ माह के बाद, ठीक है, इन्होंने कुछ अमाउंट लगाया है, निनाद ने क्या काम किया है, कुछ अमाउंट लगाया है राशि। 6 माह के बाद विकास दुगना धन लेकर व्यापार में शामिल हो जाता। राइट, 6 माह के बाद। 8 महीने के बाद मानव, उसने कहा है, देखो यहां पर कहा है, उसने कहा है विकास से 3 गुना धन लगाता है, विकास से लगाता है यहाँ पर। राइट, चलिए तो यहाँ पर लगाता है विकास से। और अगले क्वेश्चन में कैसे कहा है उसने, देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यानपूर्वक सुनना है मेरी बातों को। सेम क्वेश्चन, 3 दोस्त ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, ठीक है, इन्होंने कुछ पूंजी लगाई। 6 माह के बाद बी ने बी बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई। इससे का मतलब है कि बात चल रही है अभी एक, जिसने पहले अमाउंट लगाया था साथियों, तो पहले किसने लगाया, ए ने कुछ अमाउंट लगाया और कुछ अमाउंट के बाद यानी कि 6 माह के बाद बी ने उससे दुगनी पूंजी लगा दी। 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद सी ने ए से, अब के उसने ए से कह दिया। ध्यानपूर्वक सुनना, पहले क्वेश्चन में जो दूसरा व्यक्ति था विकास, उससे कहा था, निनाद से नहीं कहा था। अब के क्या कहा है इसने, अब के इसने कहा है कि भाई वो जो कंडीशन बनी है, ये वाली जो कंडीशन है, इसने कहा कि ए से कहा, ए से लगाया है, ए से। तो ए से का मतलब है कि यहां पर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 ए है और यहां पर बी है और यहां पर सी है। मान के चलो इसने एक्स अमाउंट लगाया है, तो यहां पर 6 महीने के बाद इसने दुगना अमाउंट लगा दिया 6 महीने के बाद साथियों। ठीक है, अब सी ने ए से ए का 3 गुना, तो यहां पर हो जाएगा इसका 3 गुना लगाया है, इसका 3 गुना साथियों। ठीक है, इसका 3 गुना लगाया है और ये धन लगेगा इसका 4 महीने के लिए और इसका लगेगा 12 महीने। ठीक है साथियों, अब आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, और यहाँ पर ये भी 2 से ये कट जाएगा पूरा और ये आ जाएगा 4, तो आ जाएगा x अनुपात x बराबर 3x, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 27,000। एक यूनिट का मान 9,000। आप x का मान निकालोगे, किसी का भी अमाउंट निकालोगे तो 9,000 आएगा। ठीक है साथियों, किसी से भी निकालोगे तो आपका 9,000 ही आएगा। ये बात क्लियर है या नहीं? यहाँ पर देखो ए का मान भी 9,000, बी का भी, यानी कि समान इनका रेशियो आया, तो यहाँ पर बन गया है। चलिए यहाँ पर बन गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं और उसको सुनिए पहले। जो निनाद था, मैं अभी क्वेश्चन पे पूछूंगा, जो निनाद था साथियों, और यहाँ पर एक विकास है, कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, और यहाँ पर है मान। यदि मैं इस वाले क्वेश्चन को मान करके इसे मानता हूं
तो यहाँ पर इसने ए अमाउंट लगाया, इसने दोगुना अमाउंट लगाया 6 महीने के बाद, इसका अमाउंट लगा रहा 12 महीने के बाद, और वहां पे कहा था विकास से, क्वेश्चन में कहा था विकास से। यदि मैं निनाद से मान के कर दूं इसको 3 गुना, ये 3 हो जाएगा और गुणा में लग गया है 4। अब देखो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, इसका मतलब 1:1:1 के रेशियो में 3, और ये जाएगा 45। 15 15 गुना, तो 15 ये आ जाएगा साथियों मेरे 15,000। 15 15 15 यानी कि 45,000। यदि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मान के करता हूं तो 45,000 बनेगा। सिर्फ एक शब्द पूरे क्वेश्चन को चेंज कर सकता है साथियों, पूरे चेंज एक शब्द। तो आपको सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनना है मेरी बातों को, क्वेश्चन को भी समझिए, ठीक है। चलिए तो देखो, और उसने कहा था विकास से, कंडीशन क्या बनती है विकास से। जब वो विकास से कह देगा तो यहां पर जो है उसका धन कितना हो जाएगा साथियों, 6 गुना हो जाएगा। और जैसे ही 6 गुना हुआ सारा क्वेश्चन चेंज, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है, हर क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है, और हर क्वेश्चन को चेंज करने के बाद साथियों आंसर भी चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका यहां से क्या बन गया आंसर, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके। सी आंसर, राइट आंसर हो गया आपका सी। अब इसके बाद हम साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बनाइए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब आपके सामने। चलिए बनाइए। अब आप क्वेश्चन क्या कहता है हम पढ़ते हैं, आप भी समझिए। क्वेश्चन नंबर है साथियों 11। देखिए प्रकाश, सुनील तथा अनिल 3 व्यक्ति हैं ने संयुक्त रूप से 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए, 8.25 लाख। इसका मतलब यह है कि दशमलव जो लग रहा है, इसने कहा ना जैसे 16.5, इसका मतलब है 16,50,000 रुपए। 8.25 8,25,000 रुपए, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 रुपए है। इस लाभ में जो भी लाभ मिलेगा अनिल का, उसका अनिल का 50% लाभ बताओ, उसके अनिल का जो लाभ होगा ना, अनिल के भाग का 50% कितना है, ये आपसे पूछा। चलिए प्रकाश, सुनील, अनिल, क्वेश्चन नंबर है 11। प्रकाश है, सुनील है, और फिर अनिल है। ये 3 व्यक्ति है, इन्होंने 11, इसने 11 लाख रुपए लगाए, इसने 16.5 लाख रुपए लगाए, इसने 8.25 लाख व्यापार इन्होंने साथियों आरंभ करा। इस प्रकार से अब समझना है आपको, अब आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 वर्ष के अंत में, अब 3 वर्ष या अब उसमें छेड़खानी नहीं हुई है, निवेश प्रारंभ किया, 3 वर्ष के अंत में इनके द्वारा जो लाभ है वो 19.5 है। एक बात मुझे बताओ, यदि मैं गुणा में 3 3 रखूंगा तो उसका कोई फायदा है या नहीं, उसका कोई भी फायदा साथियों नहीं, क्योंकि 3 से तो 3 डिवाइड हो गया। ये 11 लाख है, ये 16.5 लाख है, ये 8.25 लाख है। अब इसका पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं बढ़ने वाला। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, आप 5 से, आप एक काम करो इसको 11 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं शायद 11 से डिवाइड करते हैं। 11 का ना 11, ये 100 जाएगा, 100 बार जाएगा। 11 का ना 11, 11 पंजे 55, 150 बार चला गया। 11 इसको देखो, 11 सत्ते 77, 5 बचा, और फिर से 11 पंजे 55, 5 से डिवाइड करो, ये जाएगा 20 बार, ये जाएगा 30 बार, ये जाएगा 15 बार, अभी 5 से फिर जाएगा, ठीक है। तो 5 चौक 20, 5 छंग 30, यानी कि 10 बार, और ये 5 दिया 15,
तो टोटल बन गया मेरा 17। ये देखो 15 बार गया है, 5 बार गया है, 30 ही आएगा, और 5 छंग 30, ये 6 जाएगा साथ ही 6 बार। यहाँ पर बना 13। 13 यूनिट का जो मान है आपका 19.5 लाख में, 19.5 लाख में है। 13 यूनिट का मान आपको 19.5 लाख दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, 19 से देखो, 19 का ना 19 और 19 पंजे 65, तो 1.5 लाख गुना, ठीक है। अब जिसका भी आप 1.5 लाख गुना कर दोगे उसकी टोटल अमाउंट निकल जाएगा प्रॉफिट में। आपसे पूछा है अनिल का 50%, अनिल है यहाँ पर देखो, अनिल का 50% पूछा है आपसे, तो इसका देखो 15 या 45, इसका कितना कर दो आप 15 या 45, तो ये हो जाएगा आपका 45, 15 या 45, और यहां पर हो जाएगा आपका 1.5 लाख। आपसे पूछा है इसका 50%, 50% का मतलब है कि इसका आधा 2.25 लाख, 2.25 लाख हो जाएगा, राइट। 50% निकालोगे तो इसका आधा ही तो करना है, 2.5 लाख। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। कैसा क्वेश्चन लगा, बेहतरीन क्वेश्चन था या नहीं था, चलिए कमेंट करके मुझे बताइए। आसान था ना, चुटकियों में बना सकते हो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को। कैसे बना सकते हो साथियों, चुटकियों में बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, 11 तो हो गया ना, 12 बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था या नहीं, चलिए नहीं लिया तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करिए और वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 12। सोनिया ने 60,000 रुपए लगाए, एक व्यापार आरंभ किया। सोनिया 60,000 रुपए लगाती है, एक व्यापार आरंभ करती है। इसमें 6 माह के बाद विवेक जो है साथियों 1,40,000 रुपए लेकर के व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है। कीर्ति 1 वर्ष के बाद कीर्ति आती है, उसने 1,20,000 रुपए लगाए, साथियों वो व्यापार में शामिल। तो अब दो वर्ष के अंत में जो लाभ दे रखा है आपका 4,50,000 रुपए में से विवेक का भाग कितना है, ये आपसे पूछा गया। आइए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर है 12, बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो यहां पर देखो स्टार्टिंग की है सोनिया से, किसने, सोनिया। तो जो सोनिया के बाद है विवेक, और विवेक के बाद है लड़की कीर्ति। चलिए, तो सोनिया ने 60,000 रुपए लगाए साथ, इसके बाद ये यहां पर 1,40,000 रुपए, और यहां पर ये 1,20,000 रुपए लेकर के आ गए। अब मेरी बात ये मानो कि इसने तो लगा दिए भैया 2 साल के लिए, आप कहोगे कि 24 महीने के लिए लगा, क्योंकि जब वैल्यू महीनों में टूट जाए तो सभी को महीने में ही लिखना है। चलिए, अब ये 6 महीने के बाद आता है, विवेक कितने महीने के बाद आता है, 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आता है, इसका मतलब 18 महीने तक इसने अपना पैसा लगाया, ठीक। और ये आती है 1 साल के बाद 12 महीने। अब देखो यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, साथियों पूरा पूरा डिवाइड 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। अब देखो यहाँ पर 12 से कोई डिवाइड हो रहा है, ये तो हो रहा है 6 से, करके देखो 6 से, 6 दूनी 12, 6 18, और 6 दूनी 12। अब वैल्यू कोई 6 से डिवाइडेड नहीं, अब सिर्फ 3 से डिवाइड, तो 3 चौक 12, और यहाँ पर 3 का ना 3, और 3 8 तिया साथियों 24, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात बनेगा आपका 8:14। एक काम करिए आप, अभी 2 से और डिवाइड कर दीजिए, तो ये अनुपात 7 में पहुंच जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो अनुपात बनेगा 4:7:4, यही अनुपात बन। तो टोटल जो हो गया यहाँ पर हो गया है 15 यूनिट के बाद इसका जो टोटल प्रॉफिट है 45 नहीं है साथियों, 4,50,000 रुपए।
15 तिया 45, 30,000 गुना। अब आप जिसका भी 30,000 गुना कर दोगे उसका अमाउंट निकल जाएगा। विवेक का पूछा है 7 या 21, 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए। तो आप लिखोगे 2.1 लाख, ठीक है, 2.1 लाख। चलिए साथ आ गया आपका 2,10,000 रुपए, ठीक है, 2,10,000 रुपए। चलिए सर, 2,10,000 रुपए आपका अमाउंट, ऑप्शन नंबर यहां से बनेगा बी। चलिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना था, कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं उधर का 12 नहीं दिखा, ये वाला 12, कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया है तो यहाँ पर इसको 12 ऐसे कर देते हैं डिवाइड करके, और ये बन गया है 4। अब आपको दिख गया, दिखाई दिया ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए अब आप, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, बैंकिंग में आए हुए पूछे गए क्वेश्चन है साथ, ठीक है। चलिए, लेकिन बैंक में तो अब इन क्वेश्चनों का अपडेट वर्जन आ गया, ठीक है, इनसे भी थोड़े से भारी। तो ये क्या है, अब ग्रुप डी में आ गए ये क्वेश्चन, आपके एसआई में आ जाते हैं, यूपी पुलिस में पूछ लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस वजह से यहाँ पर करा रहे हैं, अन्यथा ये बैंक के क्वेश्चन थे प्रीवियस में। अब वहां पर एडवांस और एडवांस हाई लेवल पूछा जाता है, यहाँ पर वो वाला जो पहले वहां पर पूछा जाता, अब यहाँ पर पूछा जाता है ट्रिपल सी में। तो हर साल क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपको भी अपना जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ाना है, तेजी से बढ़ाओ या धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन आपको अपना लेवल तो साथियों बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ध्यान मेरी बातों को सुनिए। ए और बी यानी कि 3 व्यक्ति मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। व्यापार आरंभ किया इन्होंने 5, 6, 8 के अनुपात। यहां पर आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी और एक सी। क्वेश्चन में कहा इसने कितने कितने का अनुपात है, 5, 6 और 8 का अनुपात है, राइट। चलिए, तो यहां पर 5, 6 और 8 का अनुपात है। वो ये कहता है कि सी ने 1 वर्ष के बाद अपनी 50% पूंजी वापस ले ली, ठीक है, लेकिन ए ने, सी ने वापस ली है, ए ने अपनी 60% पूंजी और लगा दी। 60% मतलब जो लगी हुई थी ना उसका 60% और लगा दिया। तो अब आप इसको पॉइंटों से बचाने के लिए साथियों एक काम करो, यहां पर जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, इस प्रकार से, ठीक है। इसने मान लो 500 लगा, इसने 600 लगा और इसने 800 लगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, 500 रुपए जो है इसके 1 वर्ष तक लगे रहे, लेकिन 500 रुपए का 60%, 60% आप निकाल लो यहां पर, तो 60% कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि आप कहोगे 6 पंजे 30, 300। तो 300 हो गया, 300 रुपए इसने अधिक लगाए, पहले कितने थे, 500 थे, अब 300 और लगाया है, तो इसका मतलब 800 रुपए और लगा दिए। आपके लफ्जों में कैसे निकालेंगे साथियों, इस प्रकार से, लेकिन आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूं अभी आपसे। 600 रुपए जो है इसके वो आपके 2 साल तक ही लगे रहे, तो ये 2 ईयर में ही चल रहा है, महीने हम नहीं अभी तोड़ा नहीं है, ये भी 1 साल, ये भी 1 साल, 2 साल, 2 साल। अब आप यहां पर कहोगे कि 800 रुपए इसने 1 साल के लिए लगाए, 800 रुपए का 50% तो सीधा सीधा 400 होता है, 400 होता है साथियों 1 वर्ष के लिए, ठीक है या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, आप ऐसे कर सकते हो, 800 गुणा 50% और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, आप 400 इस प्रकार से निकाल सकते हो। चलिए, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, तो ये 1300 बना अनुपात, 6 दूनी 12, ये वैल्यू 1200 बनी, 8 और 4 12, ये वैल्यू भी 1200 बनी, 2 जीरो जो लगाए थे ये डिवाइड हो गए, अनुपात बना हमारा 13 अनुपात 12, अनुपात 12 साथियों। और यही क्या है, आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है, यही क्या है, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर है। समझ में बात आई है या नहीं आई। चलिए, अब बनाते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए जल्दी से जो है कमेंट करके मुझे बताओ कि आपकी समझ में आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा साथ ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान सॉरी 14, 13 हो गए ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान पूर्वक समझिए। कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को साथियों आपके सामने रखा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एम ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एन भी 54,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में इनका जो लाभ है वो 2:1 के अनुपात में है। आपसे ये कहा है इसने कि ये जो बी है, बी कितने महीने के बाद अपनी पूंजी लगाता है इस व्यापार में। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14। एक एम है और साथियों और एक एन है, दो व्यक्ति है। इसने 45,000 रुपए लगाए। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। इसने 54,000 रुपए लगाए। इसका जो अमाउंट लगा रहा हमें पता नहीं, कितने महीने बाद लगाया इसने साथी, लेकिन इसका पता है वर्ष के अंत में। कहा उसने कितने वर्ष के, 1 2 3 4, कितने वर्ष के, 1 वर्ष के अंत में। 1 वर्ष के अंत में उसने कहा वर्ष के अंत में। तो महीनों में पूछ लिया, तो यहां पर 12 लिख दो, क्योंकि 12 महीने होते हैं। और इनका जो रेशियो आया है यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 3 जीरो से तो 3 जीरो डिवाइड। ठीक है, 6 से काट लो 6 दूनी 12, 6 नम 54, 3 तिया 9, और 3 9 से काटोगे 9 पंजे 45, पूरा पूरा डिवाइड करो, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 10 अनुपात और इसके गुणा में करोगे आप x। तो यहां पर कोई वैल्यू है नहीं, तो यहां पर x हो जाएगा। ये अमाउंट बना 2:1 के। ये इसका कितना गुना है साथियों, ये इसका 5 गुना है। तो अब आप 1 का भी 5 गुना कर दोगे। आप कहोगे कि 5 माह जो है इसका पैसा लगा रहा। ये पैसा लगा रहा, उसने पूछा कितने महीने के बाद लगा। ऑप्शन देख लेगा बच्चा, 5,000 आया, क्वेश्चन सही करा है, 5 आ गया मतलब आंसर महीने का, और उसने टिक कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा। उसने पूछा कितने महीने के बाद, तो 12 में से 5 निकालोगे, आप कहोगे 7 माह के बाद। 7 माह के बाद उसने अपना पैसा लगाया। ये नहीं पूछा कितने महीने लगा रहा, उसने पूछा है कितने महीने के बाद उसने पैसा लगाया, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो 7 माह के बाद उसने अपना पैसा लगाया, जो 5 महीने साथ ही उसका पैसा लगा व्यापार। ठीक है, ये आपसे पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाओगे और सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आप पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। ए तथा बी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं जिनका अनुपात यहां पर है। एक ए है, एक बी है साथी, और एक सी। 7/2, 4/5, 4/5 ही है ना, 4/3, 5/6, 4/3, 6/5, यही तो है। चल इस अनुपात में ये है, हमें अनुपात निकालना है। जब अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा था, कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। इस 2 को कुछ मत कहना है, कैची की गुणा, 5 या 15 और 15 सत्ते 105, राइट। चलिए ये तो आपको आ गया। अब आपको क्या काम करना है, जैसे हमें इसका कुछ नहीं करना, तो हमें करना है 5 दूनी 10 और फिर करनी है ऐसे गुणा, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 साथियों। ठीक है, चलिए अब जैसे इसकी गुणा करनी है, 3 दूनी 6 और 6 छंग 36। ठीक है, चलिए इस प्रकार से गुणा है, ये तो आपने सीख ली, गुणा करनी तो आपने सीख।
अनुपात आपका निकल गया। क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी यानी कि अपने भाग का 50% वृद्धि और कर दिया। इसमें वर्ष के अंत में 21,600 रुपए में से बी का भाग कितना है? अब यहां पर आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ये जो 105 है, 105 का 50% इसने और बढ़ा दिया, तो 105 का 50% इसने साथियों बढ़ा दिया है। चलिए अब आप एक काम करो, अपनी ओर से इसमें 0 बढ़ा दो, 2 0 बढ़ा दो, या आप 1 0 भी बढ़ा सकते हो या 2 0 भी बढ़ा सकते हो। मैंने क्या काम किया, ये जो इसका अमाउंट था, इसके अमाउंट में अपनी ओर से 2 0 एक्स्ट्रा कर दी। पॉइंटों में वैल्यू नहीं चाहता बस, तो मैं यहां से कहूंगा आपसे कि जो 105 जो यहां पर है 10,500, ये 4 माह के लिए लगा रहा अमाउंट, लेकिन 10,500 का 50% उसने और निवेश कर दिया, उसमें वृद्धि कर दी। तो ये तो इसके पास था ही, इसमें 50% और बढ़ोतरी कर दी साथियों। 2 0 से 2 0 खत्म, 0 का 0 यहां पर, 15 पंजे 75 हो गया, ठीक है, और 15 का ना साथियों 15 हो गया, तो 15,750, 15,750 रुपए जो है इसने साथियों और लगा दिए। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है नहीं? तो 15,750 इसने और लगा दिए, कितने माह के लिए? 8 महीने के लिए। चलिए 4,000 जो अमाउंट है इसका 12 महीने तक लगा रहा, और 3600 जो रुपया है ये भी इसका 12 महीने तक लगा रहा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? इतनी बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई है इतनी बात? चलिए अब आप एक काम करो, बस इसकी कैलकुलेशन कर लो और इसको ऐड कर लो एक बार में। देखो 4 4 पंजे 20, 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 पंजे 20, ये वाली पूरी वैल्यू, और 2 0 ऐसे प्लस 8 0 0, 8 पंजे 40, 8 0 0 साथियों, और 8 पंजे 40, 4 कैरी में जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 और 6 60 हो जाएगा, कैरी में जाएगा 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 4 कैरी में जाएगा, 8 का ना 8, 8 और 4 12, कितना हो जाएगा साथियों? जोड़ के बताओ। 1,26,000 रुपए, कितना हो जाएगा? 1,26,000 रुपए यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 चौक कितना होता है? 12 चौक 48, 3 0 ऐसे, 2 0 0 ऐसी, 12 पंजे 60, 12 छंग साथियों 72, 7 कैरी में जाएगा, 12 छंग 72, 12 3 12 36, 36 ऐड करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 6 और 7, 6 और 7 13, एक कैरी, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा? 43। चलिए अब आपको क्या काम करना है, इसको ऐड करना है, तो 3 0 तो यहां पर ही बनेंगे, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 1 16, यानी कि 1,68,000 रुपए, यहां पर 48, और यहां पर एक काम करो, 2 0 से 2 0 से ये 2 0 हमने काट दी। अब आप एक काम करो, इसको 4 से डिवाइड करो या 8 से, 8 से डिवाइड कर दोगे तो बेहतर रहेगा। 8 दूनी 16, 8 का ना 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48 साथियों, ठीक है। चलिए 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, ठीक। अब इसको 2 से और डिवाइड कर दो आप, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 105 हो जाएगा, यहां पर 30 हो जाएगा, और यहां पे 27, ये अभी 30 3 से और डिवाइड होगा, तो 3 3 9, 3 पंजे 15, 35, 3 ढाई 30 और 3 नम 27, 35 10 और 9, आपसे क्या पूछा है? 35 10 और 9,
तो जो हमारा अनुपात यहां पर बनेगा, तो साथियों देखियो यहां पर क्या बना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का बन गया है रेशियो 35:10 टोटल अमाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 45 और यहां से इसमें से 5 निकालोगे 50, 54। अब आप एक काम करो, टोटल जो अमाउंट बना मेरा 54, तो इस 54 यूनिट का मान आपको दे रखा है, कितना है 21,600 साथियों, 21,600 कितना गुना गया, देखो ये जाएगा, इसको डिवाइड करना है 54 से, आपको 21,000 किसको डिवाइड करना है, 21,000 करना है 21,600 को 54 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, एक कैरी 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा और 2 जीरो आप ऐसे लगा दो, 400 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा यहाँ पर है 10, 10 की गुणा कर दो साथियों 400 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000। तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, तो 4,000 देख लीजिए, 4,000 आपका राइट आंसर बना। ठीक है, चलिए साथियों, तो 4,000 जो है हमारा, 4,000 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन गया। ठीक है, चलिए, तो यहां से देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है 15, 15 का राइट आंसर क्या बना, 4,000 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है साथियों, चलिए, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन अपना आप एक क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन है साथियों, कुछ नहीं किया, अनुपात हमने निकाल लिया, 2 जीरो अपनी ओर से एक्स्ट्रा बढ़ाए, इसने कहा 4 महीने के बाद 50% एक्स्ट्रा जोड़ा, कैलकुलेशन करी 1,68,000 यहाँ पर आ गया, ये वाली वैल्यू क्योंकि 1 साल की बात थी तो यहाँ पर 12 महीने इसका पैसा लगेगा, यहाँ पर 12 महीने, ये तो 12 महीने 2 जगह डिवाइड हो गया था। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर हमने 0 से 0 कर दिया, काट दिया, मतलब 2 से 2, डायरेक्ट हमने काटा, किससे काटा, 8 से, 8 दूनी 16, 8 का 8, 210 यहाँ पर बनेगा, 60 यहाँ पर बनेगा, 54 यहाँ पर बनेगा साथियों। फिर इसको डिवाइड किया हमने, किससे किया है, कमेंट करके बताओ, तो हमने इसको डिवाइड किया है 2 से, 105 बना, 30 बना, 54, फिर ये वैल्यू कट रही है आपकी 3 से, 35 बना, 10 बना और 9 बना, तो 35, 10, 9 टोटल अमाउंट बना हमारा 54, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वर्ष के अंत में तीनों का, 54 यूनिट का मान दो कितना है 21,600 के बराबर, तो एक यूनिट का मान 400 के बराबर। आपसे किसका पूछा है, बी का, बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 4,000। यदि आपसे पूछ ले सी का हिस्सा क्या है, तो 9 चौक 36, 3,600 रुपए क्या है सी का हिस्सा हो जाएगा। ए का अमाउंट है 4 से गुणा करनी है, 2 0 0, 4 पंजे 20, 2 कैरी और 4 या 12, 12 और 2 14, 14,000 आ जाएगा लगभग में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, तो अमाउंट यहाँ पर आपने निकाल लिया, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कैसा हुआ, बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आया है या नहीं आया, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए साथियों, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, ये अपने साथियों को शेयर करिए सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर, इसका लिंक क्या है सभी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक ही रखते हैं, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन जो है साथियों हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, और तब तक आप बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, मिलते हैं कल की क्लास में।